हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का भारत के प्यारे शानदार जानदार प्लेटफॉर्म में आर्मी स्टडी में। एक जबरदस्त प्यारा न्यू बैच एयरफोर्स वाले जवानों के लिए, एयरफोर्स के जवानों के लिए आर्मी स्टडी की एक और प्यारी शानदार सौगात आपके लिए। बिल्कुल नया और ताजा तगड़ा बैच शुरू हो चुका है, गरुड़ बैच। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जीके पढ़ने वाले हैं और जीके में सबसे ज्यादा वेटेज आप जानते हैं कि लास्ट के जो एग्जाम हुए और हमेशा करंट जीके की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है दोस्तों। तो हम करंट जीके पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे गरुड़ बैच डेमो नंबर 1 में करंट जीके जबरदस्त ढंग से हम पढ़ेंगे, क्योंकि करंट का पूरा करंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा है कि लास्ट के जो भी एग्जाम हुए हैं एयरफोर्स के, तो यहाँ पे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भाई छप रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम शुरू से लास्ट तक आपको करंट जीके में इतना तैयार कर देंगे कि रफा रफा काटेंगे जी। कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ऐसे ही जे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी रखिए, मेहनत कीजिए ताबड़तोड़ हमारी योद्धा टीम के साथ मिलके। तो आइए दोस्तों हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और विद्या की देवी मां सरस्वती और महादेव जी से दुआएं हैं कि आपका ये बैच में शानदार जानदार मेहनत हो। आप भी अच्छी हमारे साथ मिलकर अच्छी मेहनत करेंगे तो इस बार जो सितंबर के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आर्मी स्टडी की सबसे जबरदस्त योद्धा सर्वश्रेष्ठ टीम जो कि आपके सपनों को साकार करने के लिए बिल्कुल आपके कंधे से कंधे मिला के साथ में जबरदस्त मेहनत करेगी। लेकिन आप लोगों को बराबर बने रहना है। देखिएगा यह है बिल्कुल नया बैच, बहुत ही शानदार बैच है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये टीम जो कि जबरदस्त टीम है, तो आप इनके साथ मिलके पूरी जो तैयारी है वो आप लोगों को करनी है। ठीक भाई, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। नया बैच है, बहुत शानदार बैच है, बहुत ही जबरदस्त टीम है। हम एक शुरुआत में वो प्रश्न देख रहे दोस्तों जो 30 और 31 मार्च 2026 के एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए करंट जीके के जबरदस्त क्वेश्चन, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को खेल श्रेणी के अंतर्गत पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया। दोस्तों रोहित शर्मा, हालांकि एक और खिलाड़ी भी है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थी। नाम है हरमनप्रीत कौर, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, लेकिन ऑप्शन में था रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा वाला ये प्रश्न दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था मार्च वाला, उसमें पूछा गया। आप देख पा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में 31 मार्च को शिफ्ट नंबर 1 में प्रगत संगणक केंद्र द्वारा विकसित ध्रुव 4 को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी 1.0 GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। अब ऑप्शन के हिसाब से इसमें ये था जी माइक्रो प्रोसेसर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र दिसंबर 2025 में किस स्थान पे आयोजित किया गया था। दोस्तों केन्या की राजधानी नैरोबी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पे है। पर्यावरण संगठन का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं UNEP, शॉर्ट में आप UNEP बोलते हैं, मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और मैं आपको बता दूं कि जीके के अंदर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चनों में 3 प्रश्न हो गए करंट जीके के, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, स्टैटिक जीके, इनमें से कभी कभी एक एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो कई बार जैसे मान लो करंट के 2 प्रश्न आ गए तो बाकी से एक एक प्रश्न होके ऐसे 5 या कई बार 6 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो विशेष से 5 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो PDF मिलने वाला है वो बाईलिंगुअल मिलने वाला है, उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि 5 प्रश्न आते हैं। तो इसमें हमें कम टाइम में पूरी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो दोस्तों आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन वाले बुलाएंगे। लेकिन एक बार ये प्रश्न की करंट जीके में हम पढ़ेंगे तो लास्ट बार कौन से प्रश्न आए देखना। अगला, महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा दीप्ति शर्मा। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर करंट जीके में आया गया।
2026 के राष्ट्रमंडल खेल, जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल थे, किस शहर में आयोजित होंगे? ये होंगे दोस्तों ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो खेल से जुड़े हुए प्रश्न खूब सारे पूछे हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अगला देखिए एक और प्रश्न जो करंट जीके का है। तो करंट की भूमिका सबसे ज्यादा है, तो आपको शुरू से लास्ट तक करंट जीके में इतना रेडी कर देंगे, आप विश्वास रखिएगा कि आपको शानदार जानदार ढंग से पढ़ाऊंगा। करंट जीके आप ऐसे बताओगे अंगुलियों पे कि भाई जी करंट जीके का मजा हो गया जी। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है? मालाबार, जिसमें भारत ने 2025 में भाग लिया। किन देशों के समूह के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है? तो मतलब इसमें 4 देश, एक तो भारत हो गया, साथ में है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह है दोस्तों 4 कंट्री जिनका एक नौसेना का युद्धाभ्यास है मालाबार। ये मालाबार युद्धाभ्यास दोस्तों याद रखिएगा नौसेना का युद्धाभ्यास है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला G25 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहां है दोस्तों? जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका। कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका। ये प्रश्न दोस्तों आपको कौन सी शिफ्ट है जो कि आपको नजर आ रही है? हाँ जी, शिफ्ट जो कि नजर आ रही है ये जो है 30 तारीख की शिफ्ट में था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन ढंग से आपके यहाँ पे पूछे गए थे। हाँ जी, एक और स्लाइड देखिए प्रश्न जो पूछे गए थे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली ये कहानी संग्रह हार्ट लैम्प किसने लिखी? हार्ट लैम्प जिसका नाम है हरदे दीपा, तो इसका लेखक कौन था? बानू मुश्ताक। दोस्तों कौन है? बानू मुश्ताक। ये एक कन्नड़ उपन्यास था दोस्तों। कैसा उपन्यास है? भारत का पहला कन्नड़ उपन्यास था दोस्तों जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन छपा था दोस्तों, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला लेखक कौन था? दीपा भट्टी। कौन है? दीपा भट्टी, क्योंकि हरदे दीपा और दीपा भट्टी। तो ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला है जनवरी 2026 में भारतीय विमानन प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? नीलांजना डे। तो पदाधिकारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी पदाधिकारी का रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा नीलांजना डे। तो बिल्कुल जो पदाधिकारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले ही दिन पदाधिकारी के टॉपिक की। अगला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 जनवरी 2026 में भारतीय विमानन प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य मानव संसाधन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, अच्छा वही है निवेदिता दुबे। 2026 एशियाई खेल निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाले हैं? तो विशेष रूप से पदाधिकारी और खेल का टॉपिक और पुरस्कार का, ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो नागोया जापान के अंदर दोस्तों ये आयोजन हुआ था। तो आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग जान चुके हैं कि भाई करंट जीके की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और क्वेश्चन देखिए, GEMS एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया जिसे उन्हें $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई? यह है दोस्तों रूबल नाग, या कई जगह रूबल नागी भी लिखा रहता है। रूबल नाग या रूबल नागी भी दोस्तों लिखा रहता है। तो ये था ग्लोबल बेस्ट टीचर, वर्ल्ड के सबसे टॉप टीचर नाम है रूबल नागी या रूबल नाग। इतने सारे करंट जीके के क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि भाई करंट जीके सबसे महत्वपूर्ण है। जीके की अगर बात करें तो करंट जीके सबसे टॉप रहेगा, तो आप लोगों को करंट जीके यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत कर देते हैं आज के प्यारे टॉपिक की। देखिए टॉपिक आपके सामने है, प्रमुख पदाधिकारी वर्तमान में कौन क्या है। तो आ जाइए मेरे साथ में और अपने हाथ में पेन कॉपी ले लीजिए और हो जाइए तैयार कि हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, तन मन धन कर दो अर्पण, ये देश मांग रहा है बलिदान, अगर देश के काम नहीं आए वो जीवन बेकार है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर लगना तो करंट जीके अच्छे से पढ़ना। देखिए दोस्तों, प्रमुख पदाधिकारी में सबसे पहले एक नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं,
नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। आप मेरे साथ में बराबर लिखोगे, हाथ से लिखने पे काम बिल्कुल रेडी हो जाता जी। तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति दोस्तों। इसके अलावा इनका प्रश्न बनता है दोस्तों प्रथम आदिवासी महिला, मेरे साथ में लिखना, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी। और आदिवासी में भी इनकी जनजाति भी साथ में मैं ऐड कर देता हूं, संथाली जनजाति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति ऐड करते रहना, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा बहुत शानदार ढंग से। इसके अलावा है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी, राज्यपाल थी। चलिए मेरे दोस्तों एक बार इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे आप लोग। यह है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। पहला स्लाइड अच्छे ढंग से छाप ले भाई। किसी भी प्रकार के आपका दिक्कत कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूछ सकते, कोई वाला दिक्कत नहीं होगा। हाँ जी, आज और कल डेमो क्लास रहेगा यूट्यूब पे, उसके बाद आर्मी स्टडी के ऐप में ये क्लास चलेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार इसको समझ लेते हैं जी। नाम है दोस्तों यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न आता है कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू सबको पता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार बच्चे से गलती क्या करवाता है, वो पूछ लेता है कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति क्रम से कौन सी है, क्रम से कौन सी राष्ट्रपति है, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो आपको वहां पे क्या करना है, 15 नंबर करना है, क्योंकि 15 याद कैसे होगा। आपने महाभारत में पढ़ा द्रौपदी, महाभारत में एक द्रौपदी 5 पांडव, देखा है ना, महाभारत में एक द्रौपदी 5 पांडव, तो एक 5 नंबर पे कौन हो गई भाई, द्रौपदी मुर्मू। एक 5 नंबर पे कौन हो गई, द्रौपदी मुर्मू। तो आपने देखा एक द्रौपदी 5 पांडव थे उनके पति, तो आप कह सकते हैं कि 1 और 5 द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। लेकिन पहली आदिवासी यानी संथाली जनजाति से महिला राष्ट्रपति, भारत में पहली आदिवासी या संथाली महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो एक द्रौपदी 5 पांडव, पांचों मिलकर बनाते थे चूरमा, क्योंकि एक 5 नंबर पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू। जब बन गया चूरमा, आप जानते दाल बाटी चूरमा, तो चूरमा बन गया तो भाई चूरमा जीमने के लिए क्या ले आओ, थाली। इनकी जनजाति क्या है, संथाली। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल। दूसरी है क्योंकि द्रौपदी में देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको एक हल्का कोड मिल जाता है कि दूसरी नंबर पे जो महिला राष्ट्रपति है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू हो जाती है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, झारखंड कर देना है। चलिए दोस्तों एक और अगली स्लाइड की ओर बढ़ चलते हैं। नाम है दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। बहुत ही अच्छा तगड़ा क्वेश्चन, सीपी राधाकृष्णन दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान में दोस्तों क्या है, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति है। सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, तो इनके बारे में ध्यान रखें। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, और 15वें भी मैं आपको बता दूं व्यक्ति है, 15वें व्यक्ति उपराष्ट्रपति। क्रम से तो 17वें नंबर पे हो जाता है जी। हाँ जी, तो भारत के 15वें व्यक्ति उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, सीपी राधाकृष्णन। फिर इनका प्रश्न बनता है कि किस राज्य के निवासी है, यह दोस्तों तमिलनाडु के निवासी, तमिलनाडु निवासी है।
उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व दोस्तों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल थे, झारखंड के राज्यपाल थे दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल थे। इन्होंने हराया किसको, क्या आप में से बता सकता है कोई? ओ जी, इन्होंने हराया किसको? इन्होंने, याद रखने का, सुदर्शन रेड्डी को हराया, सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया, 152 वोट से हराया। सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया दोस्तों। यह है भारत के उपराष्ट्रपति। और एक पर्सन यहां ये बन जाता है दोस्तों, मैं नोट डालूंगा, जगदीप धनखड़। लिखना मेरे साथ में, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। यह आपकी एक और प्यारी स्लाइड आपके सामने तैयार हो चुकी है। हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन के बारे में। उम्मीद है कि आपने साथ में कंप्लीट कर लिया होगा। बिल्कुल लव यू टू। और इस बार दोस्तों एयरफोर्स का जो एग्जाम होने वाला है उसमें करंट जीके की जो जबरदस्त जिम्मेदारी भूमिका रहेगी, तो आपको करंट जीके बिल्कुल एकदम रेडी हो जाओगे आप, क्योंकि हम शुरू से लास्ट तक करंट जीके पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। प्रश्न आता है कि 15वें व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति का नंबर भी 15वां, उपराष्ट्रपति का नंबर भी 15वां, प्रधानमंत्री भी 15वां, तो आपको क्रम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री भी कौन से क्रम से हैं? 15वें, राष्ट्रपति भी 15वें, उपराष्ट्रपति भी 15वें, तो सभी 15वें हैं बड़े वाले। अब रही बात कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है कौन? सीपी राधाकृष्णन। आप सब जानते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में हो गया सीपी राधाकृष्णन। वो भी तमिलनाडु के थे, ये भी तमिलनाडु के, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो तमिलनाडु निवासी हो जाएंगे दोस्तों। अगला, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कौन से दो राज्यों के राज्यपाल भी थे? तो महाराष्ट्र राज्य के और झारखंड राज्य के राज्यपाल भी थे दोस्तों। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी अगर मैं आर्मी के एग्जाम की बात करूं तो उसमें ये पूछा गया था, तो इस प्रकार का एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल इनका लगभग सेम होता है। प्रश्न आता है कि इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसको हराया? तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को हराया, सुदर्शन रेड्डी को हराया, क्योंकि ये पूरा रेड्डी नहीं था इसीलिए। और ये सबसे टॉप है, क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। हाँ जी, नंबर 15। ओके। और हमेशा ध्यान रखें, राज्यसभा के सभापति भी कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी दोस्तों हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो आगे लिखेंगे। क्लास को लाइक जरूर कर देना जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं। अगला, यहां पे एक नोट मैंने डाला और देखो क्या लिखा। जगदीप धनखड़ भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें उपराष्ट्रपति, क्योंकि आपको एक हल्का कोड भी इसमें चुगदा का मिल जाता है, राइट है। जगदीप धनखड़ देखो चुगधुआ लिखा है, तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति। इन्होंने किस कारण से इस्तीफा दे दिया? स्वास्थ्य कारणों से। जगदीप धनखड़ ने किस कारण से इस्तीफा दिया? स्वास्थ्य कारणों की वजह से दोस्तों इस्तीफा दे दिया। तो चले आ जाओ भाई, अगली एक और बेहतरीन स्लाइड आपके लिए।
नाम है सूर्यकांत शर्मा। तुम अगर साथ देने का वादा करो। सूर्यकांत शर्मा ये है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पर्सन बनने वाला है। नए नहीं बने, ज्यादा वक्त इनको भी नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के 53वें और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका राज्य क्या है दोस्तों, याद रखें, हरियाणा से प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। हरियाणा से प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। हरियाणा से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत शर्मा है दोस्तों, सूर्यकांत शर्मा है। चलो जी, अगला नाम, नाम है दोस्तों ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है भाई? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार क्या है? अभी भारत के मुख्य चुनाव जिसको क्या बोलते हैं, जिसको निर्वाचन बोलते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त। आपको नंबर पता होना चाहिए दोस्तों, कौन से नंबर के हैं जी? तो बोले सर जी 26वें नंबर है। क्या नाम है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जबकि दोस्तों दो ऐसे नाम और हैं। एक का नाम है सुखवीर संधू। सुखवीर संधू और एक है विवेक जोशी। ये दो और साथ में है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों केवल चुनाव आयुक्त है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों। हाँ जी, तो एक और नाम अभी लिखेंगे। तो विवेक जोशी और सुखविंदर संधू ये हो जाते दोस्तों चुनाव आयुक्त। ठीक है, अगला दोस्तों संजय मूर्ति। संजय मूर्ति क्या है? यह है दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह है दोस्तों नियंत्रक वे महालेखा परीक्षक। भारत के वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति, ये लिख ले भाई फटाक से। और संजय मूर्ति भी अगर मैं बात करूं तो इनका भी नंबर 15वां ही है। और एक है साथ में टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी, अगर आपने पदाधिकारी रेडी कर लिए तो यू माने आपका वाई ग्रुप का जीके का 1% बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये है महालेखा नियंत्रक। ये है दोस्तों महालेखा नियंत्रक। ये स्लाइड कंप्लीट करो भाई, ये स्लाइड कंप्लीट कर लो। महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक, और इसका नंबर पूछें तो है 29वां। ये देखिए नाइट का प्रोग्राम बिल्कुल बहुत शानदार था। ये सब आपके लिए आयोजन है कि आप बिल्कुल इस टीम के साथ बराबर पढ़ने वाले हैं।
लिख लिया भाई। वो कहता ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोगों को अगर सफल होना है तो बिल्कुल अपने माँ बापू की मेहनत की ओर देखिए कि वो किस प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल बुढ़ापे में अच्छा सहारा मिल सको, उनका जीवन यापन में बहुत अच्छी भागीदारी निभा सको। इसलिए आप लोगों के लिए अभी वक्त है, जब आपके माँ बापू आपके सपने को साकार करने के लिए इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छा पढ़े बेटे, सभी बेहतरीन ढंग से पढ़े। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल हमें कमेंट्स करके बताएं। बाकी हमारी पूरी टीम आपके साथ बहुत बेहतरीन ढंग से साथ में है, आपको एग्जाम तक और आगे भी जब तक आपको जरूरत रहेगी, बिल्कुल हमारी पूरी टीम आपके लिए एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार है, आर्मी स्टडी की टीम। तो बिल्कुल आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उनको डेली का डेली क्या करना भाई, डेली का डेली रेडी करना है। डेली का डेली पढ़ लो, काम बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज को 2 बार 3 बार पढ़ने से अपने आप कोई भी चीज की क्लियरिटी हो जाती है। अगर हम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं, पहली बार उस रास्ते पे गए हैं तो थोड़ा रास्ता नया लगता है, और उसी रास्ते से अगर दूसरी बार हम और निकल गए तो बोले भाई जी ये तो हमने देखा है। तो वही चीज है कि आप लोग कोई भी चीज को 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो आपकी क्लियरिटी बहुत ही शानदार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो, नाम क्या दोस्तों? सूर्यकांत शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश। बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन है? सूर्यकांत शर्मा। जैसे सौरमंडल में सबसे मुख्य कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल में सबसे प्रधान मुख्य कौन होता है? सूर्य। तो यहाँ पे देखो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा। इससे पहले भूषण रामकृष्ण गवई जो 52वें थे दोस्तों, उनके बाद ये बने हैं नए। हरियाणा राज्य से पहली बार कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना है, हरियाणा से पहली बार कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना है, वो कौन है? सूर्यकांत शर्मा। सूर्य की तरह चमकने वाला भाई मुख्य न्यायाधीश है तो वो तो सबसे मुख्य ही होगा, क्योंकि सूर्य तो सौरमंडल में भी सबसे मुख्य हैं। तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश में भी सूर्यकांत शर्मा हो जाएगा। नाम देखिए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयुक्त। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। देखो, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाता है तो उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। चुनाव करवाने वाला आदमी है तो उसके पास खूब सारा ज्ञान है, क्योंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयुक्त कह दो चाहे इसे निर्वाचन आयुक्त कह दो, एक ही बात है। इसका नंबर कितना है? 26वां नंबर है। मतलब इससे पहले 25 मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनका नंबर कौन सा है? इनका नंबर है दोस्तों 26वां। मैंने आपको बताया था कि चुनाव एक आयोग है दोस्तों। इस चुनाव आयोग के अंदर कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। एक होता है मुख्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं केवल चुनाव आयुक्त। मान लो ऐसे प्रश्न आ गया कि चुनाव आयोग में वर्तमान में कौन एक सदस्य नहीं है, तो वहां आपको तीनों का पता होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू, विवेक जोशी, ये 3 है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। ठीक है भाई। अगला नाम है संजय मूर्ति, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। कितना नंबर है? 15वें। CAG, इसको केग का अध्यक्ष बोलते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति हो जाता दोस्तों। कौन है? संजय मूर्ति। जबकि बात करें TCA कल्याणी, यह है महालेखा महानियंत्रक, नंबर है 29वां। भाई जैसे एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये अन्य चुनाव आयुक्त है। उसी प्रकार से एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, और एक महालेखा महानियंत्रक होता है। मतलब ऊपर वाला मेन है, नीचे वाला उप है। तो ये क्या काम करता है? ये देश में आय व्यय का लेखा जोखा रखने का काम करता है। कितना इनकम प्राप्त हुआ है और कितना जो है खर्च हुआ है, ये कार्य करने वाला ये है जी। आय और व्यय, इन दोनों का लेखा जोखा रखने वाले हैं जी, जिनके नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और एक है महालेखा महानियंत्रक जी।
मैंने आपको बताया था कि आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता आपके पास बहुत कम वक्त है एयरपोर्ट्स के अंदर, इतना वक्त है कि हम इसको एक भाषा में अगर पढ़ा दे तो बिल्कुल वो आपके साथ में काम हो जाएगा। जीके का एक एक पर्सन है, सभी विषय से आप जानते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, इनमें से अगर देखें तो एक एक पर्सन आता है, वो भी सभी में से नहीं आता, क्योंकि करंट जीके का आ जाता है 2 से 3%, समझ रहे हो, 3% करंट जीके का आ जाता है। तो इन बाकी में से तो वेटेज बहुत ही कम हो गया। यूं मानो आप कि पॉलिटिकल से आ गया तो हिस्ट्री से नहीं आएगा, हिस्ट्री से आ गया तो पॉलिटिकल से नहीं आएगा, ज्योग्राफी से आ गया तो स्टैटिक जीके से नहीं आएगा, स्टैटिक जीके से आ गया तो ज्योग्राफी से नहीं आएगा। मतलब इनका इक्का दुक्का पर्सन आता है, करंट जीके के 2 से 3% आते हैं। तो आपको पीडीएफ जो है वो दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलें, आ जाओ। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें मस्त मस्त पढ़ाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें मस्तियां से पढ़ाता रहूं। आर्म स्टडी के प्यारे प्लेटफॉर्म से टॉप वाला जो गेयर है वो हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे। आ जाइए दोस्तों एक और बेहतरीन और शानदार स्लाइड की ओर। जी, नाम है दोस्तों आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी दोस्तों वर्तमान में क्या है? यह है दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी दोस्तों जिसको आप किस नाम से जानोगे, ये रहेगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल। क्या नाम है? अटॉर्नी जनरल के नाम से जानोगे। दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है तुषार मेहता, जिसको हाल ही में वापस अगले 3 साल के लिए महाधिवक्ता और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता दोस्तों क्या है? यह है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आप कहोगे सर ये क्या होता है, अभी बता दूंगा मैं, एक बार आप मेरे साथ में लिख लो। महाधिवक्ता को बोलते हैं जी सोलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं भाई? सोलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता का मतलब क्या है दोस्तों? सोलिसिटर जनरल। कुछ मैं बात करूंगा संसदीय अधिकारियों की। संसदीय अधिकारी, सचिव, ये जितने भी हैं इनकी बात भी इस स्लाइड के अंदर दोस्तों रहने वाली है। तो इसके अंदर भी आपको महत्वपूर्ण देखिए कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको इसमें प्राप्त होती है। सबसे पहला एक नाम है ओम बिड़ला। एक बार इस स्लाइड को कंप्लीट मेरे साथ में लिख लो भाई सभी। अगर आप लगातार पहले दिन से लास्ट दिन तक हमारे साथ में रहते हैं तो आप पेपर का छान लेंगे रफा रफा, छान लेंगे छपा छपा, पेपर काटेंगे रफा रफा। ओम बिड़ला यह है दोस्तों 18वीं लोकसभा अध्यक्ष। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो यह है
लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, जिनकी सत्ता होती है उन्हीं का नेता है जी। लेकिन इनके सामने जो विपक्ष में है उनका नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और इस स्लाइड का एक और प्रश्न रहेगा, नाम है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह किस पद पे हैं जी? यह दोस्तों लोकसभा महासचिव। ये लो भाई, लिख लो इस स्लाइड को कंप्लीट। हाँ, बता दिया आपको। इसका जो पीडीएफ है वो बाईलिंगुअल मिलेगा। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं करंट जीके के बेहतरीन बेजोड़ जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम उपयोगी क्वेश्चन। वो कहता है ना कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। कि मेहनत तो सब करते हैं, अब आर्मी स्टडी के संग लगातार मिलके इसकी मेहनत करो कि इस बार एयरमैन बन जाओ। और बनोगे, पक्का बनोगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, लगातार आपका पढ़ना, यह आपको अवश्य आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो चले भाई, लिख लिया सबने? रेडी हैं? सब रेडी? तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे आर वेंकट रमनी। ये है दोस्तों भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ये भारत की सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। भारतीय सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील कौन होता है? जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और इसके सहयोग के लिए एक होता है, वो होता है महाधिवक्ता। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो पद है ना, वैसे ये मुखिया है, ये उप मुखिया है। महान्यायवादी के सहयोग के लिए कौन है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? सोलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं? सोलिसिटर जनरल। हाँ, अगर वेंकट रमणी किसी कारण से मान लो सरकारी कार्य के साथ में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता, सरकार का पक्ष रखने वाला सरकारी वकील होता है महान्यायवादी। अगर महान्यायवादी नहीं आता है तो उसकी जगह जो रहता है वो महाधिवक्ता तुषार मेहता है। महान्यायवादी की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए बातें कहता है, जो उसकी अनुपस्थिति में रहता है, वो महाधिवक्ता तुषार मेहता है। हाल ही में वापस अगले 3 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलें। अब है दोस्तों प्रमुख संसदीय अधिकारी और सचिव। संसद के विभिन्न पदों पे कौन कौन विराजमान है, आओ इनको देखते हैं। सबसे पहले हैं जी ओम बिड़ला। कौन है भाई? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा अध्यक्ष। कई बार सब बच्चों को याद तो रहता है भाई लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, बोले साहब ओम बिड़ला है। लेकिन ओम बिड़ला कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष है भाई? नंबर पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। ओके, तो ओम बिड़ला है वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष। ओम बिड़ला। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा। दूसरा है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? लोकसभा में लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता हमेशा ही प्रधानमंत्री ही होता, फिक्स है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री है, वही लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता होता। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है, क्या नाम है?
राहुल गांधी। जबकि अगला है उत्पल कुमार सिंह, ये दोस्तों लोकसभा के महासचिव। आपने पढ़ा है संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इन दोनों के अंदर ऊपर कौन है, इन दोनों में पावर में ऊपर कौन है? आप कहोगे सर लोकसभा। लोकसभा पावर में ऊपर है तो देखो महासचिव भी उत्पल है। लोकसभा पावर में ऊपर है तो इसका महासचिव उत्पल है, उत्पल कुमार सिंह है। आ जाओ अगली स्लाइड की ओर बढ़ चलते हैं। नाम है सीपी राधाकृष्णन, जिनकी मैं बात कर रहा था आपके सामने कि हमेशा ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा सभापति फिक्स होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला नाम रहेगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जो उपसभापति बने। राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जो दोस्तों उपसभापति बने, जो उपसभापति बने। और वैसे ओवरऑल देखें तो ये तीसरी बार उपसभापति है, तीसरी बार उपसभापति, तीसरी बार उपसभापति कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है भाई। के लिए ठीक ये दोस्तों, हाँ जी, ये प्रमुख हमने पढ़ा है ना यहां से, तो ये पूरी स्लाइड मैं कल आते ही भाई प्रश्न पूछूंगा। पूरी स्लाइड आपको बेहतरीन ढंग से याद रहनी चाहिए कि कौन सा अधिकारी कहां पे है। जैसे द्रौपदी मुर्मू की बात हमने की, फिर आपने ये देखा सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, इनकी बातें हमने की। तो ये आपको दोस्तों रेडी याद होना चाहिए। जैसे सूर्यकांत शर्मा, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर संधू, संजय मूर्ति, ये बहुत ही टॉप की और जबरदस्त स्लाइड है। ये पढ़ लोगे तो भाई आपका दिक्कत वाला काम नहीं होगा। फिर ये सारे संसदीय पदाधिकारी भी आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके अलावा ये देखिए, ये एक और स्लाइड आपके लिए चल रही है, तो इनको आपको बहुत बेहतरीन और जबरदस्त ढंग से बराबर रिवीजन करके आना है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि कल रेडी होके आए, हर चीज आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब मैं पूछूं तो बिल्कुल सटीक और प्यारा जवाब आना चाहिए। और मुझे पता कि आर्मी स्टडी के मेरे प्यारे जवान बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करके आएंगे, तभी तो रफा रफा काटेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ जी, तो सीपी राधाकृष्णन हो गए ये वाले, हरिवंश नारायण सिंह हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ है अगला व्यक्ति जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन हो गया, हरिवंश नारायण सिंह हो गया, और एक ले लेते हैं इसके अंदर, वो क्या, सचिव, हाँ, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी ये क्या है? राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा
राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा विपक्ष के नेता। और साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। एक नाम में लिखूंगा नितिन नवीन। क्या नाम है? नितिन नवीन। यह है बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। ये लो जी, ये स्लाइड कंप्लीट करे भाई। आप लोग इस स्लाइड को कंप्लीट करें। एक और बेहतरीन स्लाइड आपके सामने है। आप लोग अगर इनको रेडी हमारे साथ मिलकर लगातार कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाला काम होगा नहीं। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड को देख लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति। एक चीज दिमाग में बिठा ले, हमेशा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और राज्यसभा के सभापति भी कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन। अगला नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ये दोस्तों राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य। आप जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इन 12 सदस्यों में से पहली बार कोई व्यक्ति आज तक इतिहास में जिसको उपसभापति बनाया गया है वो हरिवंश नारायण सिंह है, जो उपसभापति बने। तीसरी बार उपसभापति है वैसे ये ध्यान रखना। प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के महासचिव है। देखो, नरेंद्र मोदी की भी बात करें और ये भी मोदी है और वो भी मोदी है। मोदी बोलने में बहुत कलाकार है। मोदी बोलने में कलाकार है। अपनी सभा के अंदर लोगों को राजी कर लेता है। सभा में मित्रों, मेरे भाई और बहनों, हाँ, तो यह है। तो मोदी जी राजी कर लेते हैं सभा में, क्योंकि प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में महासचिव है। अगला है जेपी नड्डा, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता। राज्यसभा का सत्ता पक्ष यानी जिनकी सरकार है उनकी ओर से नेता किसे घोषित कर रखा है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। अगला मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। जो सत्ता पक्ष के सामने खड़े हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और यही है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं वो खड़गे हैं, उस पार्टी का अध्यक्ष। और भारतीय जनता पार्टी का अभी अभी नया अध्यक्ष बना है। भारतीय जनता पार्टी का अभी अभी नया अध्यक्ष बना है, जिसका नाम क्या है? नितिन नवीन। नया नया बना है तो नवीन है, नितिन नवीन है। ठीक है भाई, चलें। आज का लास्ट स्लाइड रहेगा दोस्तों। देखो कितने आपको याद हुआ है, अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डालता हूं। आपको बताना है वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के
दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए नाम है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी संजीव मूर्ति, ऑप्शन सी कौन बताएगा सबसे पहले राइट वाला आंसर? आर वेंकट रमणी। तो पर्सन आपके सामने था। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबसे पहले राइट आंसर किसका? क्या बात है भाई, लिस्ट बहुत कमाल है। यही है आर्मी स्टडी के प्यारे नौजवानों का, यही तो धमाल है। और ये आपका जबरदस्त कमाल है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आपने आंसर दिया है। यहाँ पे सभी की मैं प्यारी लिस्ट देख पा रहा हूँ, वाह कमाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सागर, मोहित, पूजा, मूवी, राहुल, रमेश, बहुत बढ़िया, मीनाक्षी, दीपक, यादव जी, साइंस वाला लड़का अपने साथ में स्टडी, कार्तिक, सूरज, विकास, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने राइट चुन लिया है, सूर्यकांत शर्मा। आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी सूर्य की तरह चमक जाओगे। आपकी तैयारी भी अब ऐसे ही होगी बेहतरीन। देखो आपने पढ़ा, क्योंकि आपने पढ़ा तो देखो आपने बिल्कुल ठीक से आंसर दे दिया कि नहीं। आपने इन चीजों को अभी पढ़ा तो देखिए, यही होता है पढ़ाई का, यही तो है दम, कि जो लगातार टिक के पढ़ता है, कहते हैं ना जो जितना टिकता है वो जल्दी नौकरी लगता है। तो भाई ये आपने ठीक कर लिया बिल्कुल। ऐसा ही 1% और डालता हूं, देखिए इसका आंसर कौन देते हैं? पर्सन है हरिवंश, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में किस पद पर है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए में है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी राज्यसभा उपसभापति। राइट आंसर आपका आना सी कि हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में किस पद पर है? लोकसभा उपाध्यक्ष, नियंत्रक मालिका परीक्षक, आरबीआई के गवर्नर, राज्यसभा उपसभापति, बताइए। बहुत बढ़िया, अभिजीत, शेखर, कार्तिक, दीपेंद्र, परियार साहब, अंकित, सभी का बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन आंसर आप लोगों का, बहुत गजब आपने बताया। राज्यसभा के उपसभापति दोस्तों, मतलब क्या हो जाता है डी वाला? डी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास का वक्त हो गया है कंप्लीट। आशा उम्मीद है कि
करंट जीके की बहुत ही जबरदस्त और प्यारी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। और ऐसे ही बेहतरीन क्लासों के लिए बिल्कुल बने रहिए आर्मी स्टडी के प्यारे प्लेटफॉर्म पे। आज और कल का डेमो क्लास है। क्लास के इन दोनों डेमो क्लासों के बाद आपका क्लास जो है वो दोस्तों ऐप के अंदर रहने वाला है। तो आर्मी स्टडी का प्यारा ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर बताना। क्लास को जो देर से देख रहे हैं वो भी लाइक अवश्य करें। तो बिल्कुल करंट जीके का ऐसा ही ताबड़तोड़ तांडव हम यहाँ से जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं इसी वक्त पे कल एक और शानदार क्लास के अंदर। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। ओके जी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।